This program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, पानीपत। कार्यक्रम में आने के लिए आज का कार्यक्रम जो है उसकी आपने पिछले दिनों आपके ही माध्यम से हमें पता चला था कि एक बच्चा जो है बोन मैरो का इसका ऑपरेशन होना है और उसके लिए कुछ संस्थाओं ने मदद भी की है। फंड इकट्ठा किया जा रहा था जो लगभग 30 लाख के लगभग खर्चा बताया गया था। तो उसी में हमने फिर ये जिम्मेवारी ली थी कि जितना पैसा इकट्ठा हो गया जो कमी रह गया हम उसको 1-2 दिन में पूरा कर देंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने मुझे कल सुबह कांटेक्ट किया था और उन्होंने सूचना दी कि लगभग 3.5 लाख रुपए की अभी कमी है। तो हमने तुरंत कल ही अपने साथियों से, सहयोगियों से, उद्योगपतियों से प्रार्थना करके वो 3.5 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया और आज उनके पिताजी यहाँ पे आए हुए हैं मदान साहब, उनको आज 3.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी ताकि बच्चे का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवाया जाए। इस कार्यक्रम के निमित्त आपको आज यहाँ पे बुलाया गया है और आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में आपके अपने सांसद करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाई संजय भाटिया जी आए हुए हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारी मेयर बेटी अवनीत कौर जी हैं। अवनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे महामंत्री, जिले के महामंत्री रविंद्र भाटिया जी हमारे बीच में। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच में पार्षदगण भी हैं, विजय जैन जी हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष भी आए हुए हैं, दिवाकर मेहता जी बैठे हुए हैं और दानी सज्जन साथ में जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए योगदान दिया। उसमें आदरणीय हुकमचंद गर्ग जी, रमन छावड़ा जी और सियाराम गुप्ता जी, शंभू लखीना जी और 1 लाख रुपए की धनराशि मैंने अपनी कंपनी से उसमें योगदान दिया। तो मैं सभी दानी सज्जनों का, मित्रों का, उद्योगपतियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने तुरंत मेरे एक बार कहने पर ही ये राशि भिजवाई है और आज हम उसको माननीय लोकसभा हमारे सदस्य भाई संजय भाटिया जी से इनके हाथों से वो राशि उनको दी जाएगी। आइए शंभू जी आ जाओ। इससे जीवंत उदाहरण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कितना मजबूत है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इससे बड़ा उदाहरण एक नहीं हो सकता। और चाहूँगा कि पानीपत के अंदर लगभग 72 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो थैलेसीमिया से जो पीड़ित हैं और सरकार बिल्कुल उनका इलाज फ्री कर रही है, हमारी सरकार। और सिविल हॉस्पिटल के अंदर पूरा उसका इंतजाम है। कोविड के दौरान वार्ड थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ा था क्योंकि कोविड के पेशेंट ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कल वो वार्ड दोबारा चालू कर दिया गया है। और आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बच्चे की बीमारी को लेके क्या उसमें देखिए, ये बच्चा जो है कच्चे कैंप के अंदर एक मैदान दौरान का बच्चा है और ये सूचना मेरे को कि इसका बोन मैरो का ऑपरेशन होना है ये मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ। आपने विक्रम बताया था मुझे इसके बारे में, विक्की ने बताया, प्रवीण जी समाज सेवी उन्होंने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया और सूचना प्रथम आई मीडिया से मेरे पास। तो तुरंत मेरे मन में आया कि बच्चे के ऑपरेशन को डिले क्यों करें, क्या इतना छोटा सा योगदान भी हम तो एकदम कर सकते हैं। सब ये शहर जो है योगदान करने में कोई सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, एनजीओ के पीछे रहता ही नहीं है। तो मैंने उनको परसों रात को फ़ोन किया कि मुझे बताइए कितना पैसा कम है। तो उन्होंने कल सुबह फ़ोन करके कहा कि 3.5 लाख रुपए की लगभग कमी है इसमें। तो मैंने कहा जी आज आपको मिल जाएगा। मैंने तुरंत अपने साथियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारी भाई हैं, मित्र हैं अपने, उनको रिक्वेस्ट भेजी कि आप थोड़ा सा योगदान इसमें करिए और उन्होंने सबने कल ही इसकी पेमेंट पैसे भिजवा। विधायक जी कितने साल का बच्चा है वो, लगभग कितना टोटल खर्चा आया डॉक्टरी? इसका लगभग मैंने सुना है कि बच्चे का 30 लाख के लगभग खर्चा है और इनके पास 3.5 लाख रुपए की कमी थी और 3.5 लाख इकट्ठा करने में अगर और महीना लग जाए, बच्चा विपदा में है
तो हमें लगा इसका तुरंत ऑपरेशन करें। यही मैंने उनको कल बोला कि आप डॉक्टर से ऑपरेशन का टाइम फिक्स कर लो। बच्चा किस बीमारी से ग्रस्त था ये? थैलेसीमिया का पेशेंट है ये, और इसीलिए हमने थैलेसीमिया के लिए भी जो पानीपत में 72 चिल्ड्रन हैं और इनकी एसोसिएशन जतिन है, विक्रांत है, शिवानी, आप लोग जानते हैं उनको, उनसे मेरी 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं। अब उनके लिए भी सभी बच्चों के लिए, हालांकि सरकारी तौर पर दवाइयों की कोई कमी नहीं है, इसका एक स्पेशल वार्ड भी सिविल हॉस्पिटल बना दिया गया, दोबारा से कोविड के दौरान हट गया था। वहाँ किसी दिन अगर दवाई की कमी आएगी तो दवाई हम देंगे, किसी दिन फिल्टर की कमी आएगी तो हम देंगे। अव्वल तो सरकार की योजना के अंतर्गत इस बीमारी के बच्चों का केयर करते हुए सरकारी तौर पे कोई दवाई और फिल्टर की कमी नहीं है। पर कई बार सिस्टम से डिलीवरी होनी होती है, वेयर हाउस से आना होता है, लेट हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि पानीपत का कोई जिले का कोई बच्चा सफ़र करे, तो इसका बफर हमने बनाना शुरू करना है। इसके लिए उद्योगपतियों ने, व्यापारी भाइयों ने, मेरे साथियों ने लगभग 5 लाख रुपए का योगदान दिया है। 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी और दवाइयाँ अच्छे रेट से आए, कम से कम रेट में आए, मिल से आए जो कंपनियाँ मेडिकल की। तो इसमें विशेष योगदान जो है हमारे अपने चौधरी नीलसेन भाटिया जी, उनके बेटे नवीन भाटिया जी, उनके फार्मा से बिजनेस है उनका, उनका विशेष योगदान है। उन्होंने ही दवाइयाँ ये अरेंज करनी है, कम से कम रेट में फिल्टर और दवाइयाँ मंगवा के देनी है। हम सोचते हैं कि 15 दिन के अंदर हम ये व्यवस्था यहाँ चालू कर देंगे। समाज के काम कर रहे हैं, आप लोगों ने विधायक बनाया है, समाज ने बनाया, तो समाज के लिए दिन रात हाजिर है। जहाँ जहाँ कमी लगेगी वहाँ खड़े होंगे। ठीक।